लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही देश में चुनावी हलचल तेज हो गई है। 7 चरणों में देश में मतदान होना है, जहां हरियाणा में छठे चरण में चुनाव होगा। वहीं रोहतक लोकसभा सीट ऐसी है जो हरियाणा का दिल कही जाती है। तो क्या कहता है रोहतक लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास? किस किस के नाम के लग रहे हैं क्यास, बताते हैं आपको इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हर राज्य में चुनावी दौरे शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में हरियाणा में भी चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। पर रोहतक वीआईपी लोकसभा सीट ऐसी सीट बनी हुई है जो हरियाणा में राजनीति का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि 1952 में अस्तित्व में आई इस सीट पर हुड्डा परिवार का दबदबा रहा है। कांग्रेस ने इस सीट पर 10 बार जीत हासिल की है। वहीं इस सीट पर बीजेपी को एक बार फिर यानी 2019 में यहां पर जीत मिली है। इस विषय पर आगे हमारा साथ देंगे हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक जी, जिनसे हम तमाम जो है वो सवाल करेंगे। तो कमल जी, हरियाणा का दिल कही जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट अपने आप में एक वीआईपी सीट है। वजह है हुड्डा परिवार का यहाँ दबदबा होना। कैसे देखते हैं आप? देखिए रोहित, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि हुड्डा परिवार का दबदबा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा नाम है जो रोहतक लोकसभा सीट पर जरूर हम कह सकते हैं कि इनका नाम चलता है। और जितनी विधानसभा आती हैं रोहतक लोकसभा सीट के अंदर, वो सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस के प्रभाव वाली हैं, या यूं कहें कि हुड्डा के प्रभाव वाली हैं। क्योंकि हमने पिछले इलेक्शन में भी देखा है जहां दीपेंद्र हुड्डा कोई बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे। दिलचस्प मुकाबला था। अरविंद शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार सामने थे। मोदी फैक्टर बड़ा था और मोदी फैक्टर के सामने हालांकि दीपेंद्र हुड्डा को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अंततः उनकी हार भी हुई है। और यहाँ दूसरी तरफ अरविंद शर्मा जो कि चमक कर सामने आए, ऐसे चमके कि फिर उनका देश की राजनीति में भी, खासकर नॉर्दर्न एरिया में काफ़ी नाम भी हुआ। क्योंकि रोहतक सीट को जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज शुरुआत में था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा था 2019 के इलेक्शन में अरविंद शर्मा ने आखिरकार बाजी मार ली थी। उसके बाद थोड़ा विवाद जरूर हुआ था। तो ये था 2019 का सिनेरियो। 2019 में क्या कुछ हुआ वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र किया है। लेकिन हमारे जो दर्शक है वो रोहतक लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पर जातिगत समीकरण क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं रोहतक लोकसभा सीट के अधीन, जिसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है झज्जर का, पूरा रोहतक आता ही है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट भी आता है, उसकी विधानसभा आती है और रेवाड़ी की एक विधानसभा भी आती है। अगर मैं एक एक करके इन सभी विधानसभा का नाम लूं तो इसमें महम आता है, रोहित आप जानते हैं। इसके अलावा गढ़ी सापला किलोई इसमें आता है, रोहतक आता है, कलानौर आता है जो कि रिजर्व है। इसके अलावा बहादुरगढ़ आता है, झज्जर जिले में बहादुरगढ़ है और बहादुरगढ़ सीट भी रोहतक लोकसभा सीट में आती है। बादली भी इसी में आता है, आप जानते हैं। झज्जर जो कि रिजर्व है ये भी इसी में आती है। बेरी ये भी इसी सीट में आती है, ये भी झज्जर जिले की विधानसभा है। और रेवाड़ी की एक विधानसभा सीट बेरी जो कि इसी रोहतक, माफ कीजिएगा, कोसली, रेवाड़ी की कोसली सीट है, इसी विधानसभा सीट जो है रोहतक लोकसभा सीट में आती है। अब मैं एक एक करके जातिगत समीकरण की बात करूंगा और फिर मैं ये बात करूंगा रोहित कि कैसे यहाँ पर कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा आगे बढ़ते हुए बाजी मारी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले ये अंदाजा लगाइए कि हर जगह जैसे कि अनुसूचित जाति के वोटर्स अपना प्रभाव रखते हैं, तो यहाँ भी कुछ प्रभाव रखते हैं। 20% के आसपास यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर हैं। ये जो सेंसस हुए थे, जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, हालांकि अपडेट होगा तो उसके बाद ये आंकड़ा बदलेगा। और वहीं दूसरी अगर कम्युनिटी की बात करूं तो जाट कम्युनिटी के वोट भी अच्छे खासे यहाँ पर है। जाट समाज भी अपना अच्छा खासा प्रभाव रखता है। इसके साथ ही यहाँ पर बाकी जब जाट गैर जाट की बात होती है तो रोहित, उसमें एक कांटे का मुकाबला होता है। और इसका जो सही समीकरण साधा गया है वो 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में साधा गया है। उस लोकसभा के चुनाव में ही अरविंद शर्मा, एक ब्राह्मण चेहरा, उभर कर सामने आए और उन्होंने 2009-2014 में जीत हासिल करने वाले दीपेंद्र हुड्डा को मात दी थी। अब मैं आगे बढ़कर एक और जवाब देना चाहूंगा, जो मैंने खुद इस सवाल भी उठाया था कि कैसे मैं कह रहा हूं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी थी। इसमें अगर मैं सबसे पहले महम की बात करूं तो इसमें इंडिपेंडेंट थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे। बलराज कुंडू आप जानते हैं, उनकी जीत हुई थी, एक सीट उनके खाते में गई थी। एक एक करके बाकी 8 सीट का भी बताता हूं मैं। एक सीट मैंने बताई। दूसरा जो गढ़ी सापला किलोई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत दर्ज कर चुके हैं, वहीं से विधायक है, नेता प्रतिपक्ष भी है। और
रोहतक जिले में अगर रोहतक की ही बात करूं, इस विधानसभा सीट की बात करूं, तो यहां पर बीबी बत्रा जो कि कांग्रेस पार्टी से ही संबंध रखते हैं, उनकी जीत हुई थी। तो 3 मैं सीट का बता रहा हूं, उसमें से 2 में कांग्रेस में आ गया। बहादुरगढ़ की बात करूं तो यहां भी कांग्रेस ने बाजी मारी थी, रोहित। फिर अगर मैं बात करूं बादली की, कुलदीप वत्स कांग्रेस पार्टी के ही विधायक है, उन्होंने बाजी मारी थी 2019 में। झज्जर जो कि गीता बुक्कल के खाते में आई थी, वो पूर्व शिक्षा मंत्री है, उन्होंने जीत हासिल की थी। बेरी की बात करूं, वहां से भी सीनियर लीडर हैं रघुवीर काद्यान, उन्होंने जीत हासिल की थी, ये भी कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी। और कोसली की बात करूं, रेवाड़ी की एक सीट की मैंने बात की थी, जो लक्ष्मण यादव जो कि बीजेपी से आते हैं, उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये देखिए आप थोड़ा सा रोहित आंकड़ा देखिए आप, 9 सीट है इस लोकसभा में, और जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से एक सीट मैं छोड़ दूं, बलराज कुंडू की निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, दूसरी मैं छोड़ दूं कोसली की जो कि रेवाड़ी जिले में आती है। बाकी की जितनी भी सीटें हैं कांग्रेस पार्टी का दबदबा है, इसलिए ये कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा का यहां पर ज्यादा असर है, ज्यादा प्रभाव है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपका सवाल जो अगला होगा उसमें अगले सवाल में ही जवाब दूंगा कि कौन यहां से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होता है, इसलिए अगला सवाल अपने रखिए, उसके बाद मैं उस पर भी बात करूंगा। देखिए कमल जी, अभी हम बात कर रहे थे कि उनका दबदबा रहा है, और देखिए हमने देखा भी है कि अभी तक सिर्फ जब चुनाव की हम बात कर रहे हैं, कैंडिडेट लिस्ट जो है वो जारी की गई है। कांग्रेस कह रही थी कि हम मौके पर चौका लगाएंगे, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को यहां से चुनावी रण में उतारा है। बाकी किसी पार्टी ने अभी तक यहां पर कोई घोषणा नहीं की, और आप यही बताने भी वाले थे कि किसके नाम की जो है चर्चा चल रही है, क्यास लगाए जा रहे हैं। तो एक बार बता दीजिए दर्शकों को कि किन किन नामों की चर्चा है। और क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा एक बड़ा चेहरा है, अगर हम बात करें रोहतक लोकसभा सीट की, तो दीपेंद्र हुड्डा भी अपने आप में एक अस्तित्व रखते हैं, उस सीट पर पुराना उनका इतिहास भी रहा है। तो क्या अरविंद शर्मा और एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा, एक टफ कंपटीशन है यहाँ पर? 2019 का जो मुकाबला है उसमें जो कांग्रेस पार्टी है या दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक है, वो बदलापुर करने वाले हैं, उनकी मन की इच्छा है। जी हाँ, वो बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उस समय ज्यादा मार्जिन नहीं था। देखिए लोकसभा सीट की जब बात होती है तो 4000 5000 का मार्जिन बड़ा मार्जिन इसलिए नहीं माना जाता, क्योंकि फिर कैंडिडेट सोचता है कि थोड़ी सी और हमें कोशिश करनी चाहिए थी, थोड़ा जोर और लगाना चाहिए था, इसलिए वो एक मलाल रह जाता है। 2019-2024 5 साल मेहनत करना, दीपेंद्र हुड्डा जाहिर तौर पर हम हमारे जरिए और हमारे जो सूत्र बताते हैं, अब लिस्ट सामने आ ही जाएगी जब हम बात भी कर रहे होंगे, जो वीडियो दर्शक हमारे देख पा रहे होंगे उस लिस्ट आने के बाद भी, तो शायद हम सही भी साबित हो जाएं। दीपेंद्र हुड्डा वो चेहरा है जो कि रोहतक लोकसभा सीट से लगभग चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, या जो लिस्ट आ गई होगी। तो और जब तक दर्शक मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद वो लिस्ट आ गई होगी और दीपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में तेजधार तरीके से प्रचार कर भी रहे होंगे। दीपेंद्र हुड्डा क्यों, एक मन में सवाल ये भी होगा, क्योंकि 2009-2014 का एक्सपीरियंस, 2019 का अनुभव, और जो हार हुई है कैसे हुई, क्यों हुई है, ये सब कुछ उन्होंने मंथन किया होगा, और जो कमी रह गई है उसको अभी पूरा करने की कोशिश जरूर की जाएगी। और एंटी इनकम्बेंसी किसकी है? बीजेपी की है। केंद्र में सत्ता किसकी है? मोदी की है, नरेंद्र मोदी सरकार है। तो एक वो फैक्टर है जो कि वो हावी रहेगा नहीं रहेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक दबाव रहता है। और अरविंद शर्मा दोबारा कैंडिडेट बनाए गए, उन पर भी प्रेशर रहेगा कि वो कैसे इस सीट को दोबारा हासिल करें। तो दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा लगभग तय है, माना जा रहा है कि बस लिस्ट आना बाकी। देखिए अभी आपने कहा था, थोड़ी देर पहले आपने जाति समीकरण की बात करी थी, हम भूल ही सकते हैं 2016 में जो प्रोटेस्ट जो यहाँ पर हुआ था, तो कहीं ना कहीं रेसलर प्रोटेस्ट भी अभी हमने देखा है कुछ दिनों पहले, जाट आरक्षण जो इसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा रही थी। तो उसके बाद जो है 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा को उतारा गया था, ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि वहां पर जाट आरक्षित सीट, एक तरफ से देखा जाए तो बाहुबल भी इस तरह से ही रहता है और समीकरण भी जाटों का ही है वहां पर, क्योंकि रोहतक लोकसभा सीट जो है जाटों की ही सीट मानी जाती है। अब दीपेंद्र हुड्डा को भी फिर वहां से उतारना, पिछली बार भी चर्चा रही थी, और देखिए 2019 के अंदर हमने देखा है किस तरह से डॉक्टर अरविंद शर्मा को उतारा गया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट उनके मन में कहीं ना कहीं खल गया था, जिसके बाद वहां पर वो बदलाव चाह रहे थे। आपने कहा दीपेंद्र हुड्डा की यहाँ पर बात होगी, दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ से उतारा जाएगा, तो क्या कहीं ना कहीं वो आरक्षण की वो चीजें वो भूल सकते हैं, वो डॉक्टर अरविंद शर्मा को उतारना, अब वो किस तरह से चेंज देखना चाहेगी रोहतक लोकसभा सीट की अगर हम बात करें? देखिए अभी 400 पार का नारा जो दिया गया है रोहित, वो एक माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने दिया है पूरे देश में। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीतने का बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि आपने 10 लोकसभा सीट जीती, आप एक भी लूज नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल। और ये ही एक दबाव रहता है। मैं अक्सर क्रिकेट मैच से तुलना करता हूँ, जब किसी भी वर्ल्ड कप को टीम जीतती है, अगला वर्ल्ड कप फिर खेलना होता है,
तो उसको अपना जो वर्ल्ड कप है वो बचाना होता है, डिफेंडिंग चैंपियन है। तो इस तरह से चैंपियन है एक बीजेपी 2019 के चुनाव की। एक बार फिर से चैंपियन बनने के लिए हर सीट जीतना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रोहतक लोकसभा सीट पर पूरा जोर लगाया जाएगा। रोहित, सभी फैक्टर्स देखे जाएंगे। मैं आंकड़ा बताऊंगा तो आप हैरान होंगे, वैसे तो आपको मालूम होगा, हमारे दर्शक थोड़े दंग रह जाएंगे। 46.7% वोट मिले थे, 46.7% दीपेंद्र हुड्डा को 2019 के लोकसभा चुनाव में। अरविंद शर्मा को 46.9%, टाके मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। 0.2% का सिर्फ फर्क रोहित, 0.2% फर्क। बिल्कुल, इसे पार पाना या इसे बढ़ाना कितना मुश्किल कितना आसान है, ये राजनीतिक पार्टी के नेता जानते हैं। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा अच्छे से जानते हैं। भूपेंद्र हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, ये साफ तौर पर लग रहा है। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा पर दाव खेला जाएगा। राज्यसभा के सांसद है, लेकिन साख की लड़ाई है, ये नाक की लड़ाई भी है, क्योंकि उनका गढ़ माना जाता है। अगर यहां से दीपेंद्र हुड्डा लड़े और हारे तो फिर आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधानसभा चुनाव में भी फिर एक चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां से जीते तो हौसले बढ़ जाएंगे, ऐसे हौसले बढ़ेंगे फिर हो सकता है कि हुड्डा अंदर ही अंदर उनका गुट और वो खुद कह दे कि हमें यहां से कोई हरा नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब हम आपको रोहतक लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बता दें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणवीर हुड्डा 1952 व 1957 में रोहतक से सांसद रहे, जबकि भूपेंद्र हुड्डा ने 1991, 1996, 1998 और 2004 में जीत हासिल की है। दीपेंद्र 2005, 2009 व 2014 में जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि चौधरी देवीलाल 1989 में रोहतक से न केवल सांसद बने बल्कि देश के उप प्रधानमंत्री की कुर्सी भी उन्होंने हासिल की थी। इसके अलावा मुख्तार सिंह, शेर सिंह, स्वामी इंद्रवेश, कैप्टन इंद्र सिंह भी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब डॉक्टर अरविंद शर्मा भाजपा के टिकट पर दूसरी व वैसे तीसरी बार मैदान में आ गए हैं। रोहतक लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा की सीटें आती है। इसमें महम, गढ़ी, सांपला, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी और कोसली जो है वो विधानसभा सीट शामिल है। अब रोहतक लोकसभा सीट पर तमाम पार्टियां अपने किस किस उम्मीदवार को जो है यहां पर उतारती है, ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि कौन जीतेगा रोहतक का रण। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।